हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द डिस्कवरी तट द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. रहमान लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंटली इन द intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest. His breastbone and front ribs are missing. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-ray in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? King Tut's demise was a big event even by royal standard. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. But meaning सब्सिस्टेंटली मीन्स रियली, वास्तविक रूप से। सोफिस्टिकेटेड मीन्स एडल्टरेटेड, छलने। एनाटॉमी मीन्स ए साइंस बॉडीली स्ट्रक्चर, शरीर रचना विज्ञान। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी मीन्स सीटी स्कैन करना। रिवील मीन्स फाउंड आउट, खुलासा किया। लिंगरिंग मीन्स हैंगिंग, लटक रहे। मध्य के दशकों में पुरातत्व वास्तविक रूप से बदल गया और इसका ध्यान कोष पर अधिक न होकर जीवन व मृत्यु के रहस्यों पर अधिक केंद्रित हो गया। इसमें अधिक जटिल औजारों के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान की तकनीकी का भी प्रयोग होता है। कार्टर की खोज के 40 वर्षों के बाद 1968 में शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया तथा एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। जो लार उसकी छाती पर कठोरता से जमी हुई थी कि नीचे उसकी छाती की हड्डी के सामने सामने की पसलियाँ गायब थीं। आजकल निदान संबंधी इमेज कंप्यूटर नियंत्रित टोमोग्राफी और सीटी द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करती हुई सैकड़ों एक्स किरणें डाली जाती हैं, जिनसे ब्रेड के टुकड़ों की तरह एक आभासी 3 आयामी शरीर की रचना की जा सकती है। और सीटी स्कैन एक्सरे के अतिरिक्त टुट के विषय में और क्या खुलासा कर सकता है, और क्या वह उन 2 बड़े सवालों का जवाब दे सकेगा जो उसके विषय में अभी भी बने हुए हैं। वह कैसे मरा और उसकी मौत के समय उसकी अवस्था क्या थी। शाही मापदंडों के आधार पर राजा टुट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। वह अपने परिवार के कुल का अंतिम सदस्य था और उसकी अंत्येष्टि उसके वंश के लिए मौत की घंटी थी, परंतु उसकी मृत्यु होने और उसके बाद के विवरण अस्पष्ट हैं। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. The new Pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient
thieves. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten bent a little backward means succeeded means became heir, उत्तराधिकारी बना. Smashing means breaking, तोड़ दिया. Baki means crazy, सनकी. अमेनहोटेप तृतीय टुट का पिता अथवा दादा एक शक्तिशाली फराह था या जिसने 18वें राजवंश के 18वें स्वर्ण युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया. उनका पुत्र अमेनहोटेप फोर्थ उसका उत्तराधिकारी बनाना और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सर्वाधिक विचित्र युग की शुरुआत की. युवा फराय ने एटन की पूजा, सूर्य चक्र की पूजा का बढ़ावा दिया तथा अपना नाम आखेनटेन बदलकर अथवा अटेन का दास रख लिया. वह थीबेस की पुरानी नगरी जो धार्मिक राजधानी थी से अखेनटन की नई नगरी में पहुंचा, जो अब अमरना के नाम से विख्यात है. उसके एक प्रमुख देवता अमुन पर आक्रमण करके उसकी मूर्तियां तोड़ दी तथा मंदिरों को बंद करके फिर उसने राज्य देश को अचंभित कर दिया. यह अवश्य भयानक काल रहा होगा. प्राचीन थीबेस के लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च केंद्र के निदेशक रे जॉनसन ने कहा, जिस परिवार ने शताब्दियों तक राज्य किया अब समाप्त हो रहा है और फिर अखेनटन थोड़ा सनकी हो गया. आफ्टर अखेनटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखरे appeared briefly and excited with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of old age. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer, King Tut, is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. Restoration means recovery, पूर्वावस्था की प्राप्ति. Regardless means defame another. Speculation means contemplation, कल्पना. अखेनटन की मृत्यु के बाद स्मेंखरे नामक एक रहस्यमय शासक कुछ काल के लिए दिखाई दिया तथा बिना कोई पहचान छोड़े चला गया और तब फिर वह बहुत युवा टूटनखातेन ने सिंहासन संभाला, जिसे आज व्यापक तौर पर टुट के नाम से जाना जाता है. उस बालक राजकुमार ने अपना नाम बदलकर टुटनखामुन अमुन की सजीव प्रतिच्छाया कर लिया तथा पुराने ढंगों को दोबारा अपना लिया. उसने लगभग 9 वर्ष राज्य किया और फिर उसकी अप्रत्याशित मृत्यु हो गई. टुट की प्रसिद्धि और उसके भाग्य संबंधी अटकलों की ओर ध्यान आकर्षित किए बिना टुट की मम्मी मिस्र की कई कम मम्मियों में से एक है. कितनी कोई नहीं जानता. मिस्र की मम्मी परियोजना, जिसने 2003 के अंत में एक खोज आरंभ की थी, ने अब तक करीब 600 मम्मियों की गणना की और अभी भी हो रही है. अगला चरण राष्ट्रीय भौगोलिक समिति तथा सीमेंज जो इसकी निर्माता कंपनी है द्वारा दान में दी गई पोर्टेबल सुग्राह सीटी मशीन द्वारा मम्मी का सूक्ष्म निरीक्षण करना था. राजा टुट की मम्मी सर्वप्रथम जांच की जाने वाली मम्मियों में से एक है. जीवन की तरह मौत में भी वह देशवासियों से राजसी ढंग से अग्रणी थी. ए सीटी मशीन स्कैन्ड द मम्मी हेड टू टो, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, takes on eerie detail in the resulting image.
with Tut's entire body. Similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to prove the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. The night of the scan, Berkman carried Tut from the tomb in his box. Like Paul Bearer, they climbed a ramp and a flight of stairs into the whirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quite because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, jogged a guard nervously. Eerie detail means wonderful description. अद्भुत विवरण. Secrets means hidden things, गुप्त चीजें. Paul Bearer means person who lifted the body, शव उठाने वाले. Sprinted means ran at a full speed, पूर्ण गति से दौड़ा. एक मशीन सीटी मशीन ने 1700 डिजिटल अनुप्रस्थ काट वाली एक्सरे चित्रों का निर्माण करते हुए मम्मी का सिर से पैर के अंगूठे तक स्कैन किया. टुट के सिर को स्कैनिंग उसकी जटिल संरचना को दर्ज करने के लिए 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया गया तथा परिणामस्वरूप निर्मित चित्र में उसका अद्भुत विवरण था. टुट ने संपूर्ण शरीर के विवरण को इसी प्रकार दर्ज करने के लिए रेडियोलॉजी, वैज्ञानिक, फोरेंसिक तथा शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञों ने एक दल ने उन रहस्यों की जांच पड़ताल करनी शुरू की जिसका संरक्षण पवित्र मकबरे की पंखों वाली देवियों कर रही थीं. स्कैन होने की रात मजदूर लोग टूट को मकबरे से उसके बक्से में उठाकर लाए. शव उठाने वालों की तरह वे एक ढलान पर और फिर सीढ़ियों की पंक्ति पर चढ़कर बाहर की ओर रेतीले भंवर में तब तक हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से ट्रेलर में गए जिनको स्कैनर रखा था. 20 मिनट के उपरांत दो व्यक्ति बाहर की ओर निकले और दौड़कर नज़दीकी ऑफिस में गए और एक जोड़ी सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे लेकर दौड़े. $10 लाख वाला स्कैनर उसको ठंडा करने वाले पंखों कूलर में रेत भरने के कारण बंद हो गया था. फराह का अभिशाप. एक गार्ड ने परेशान होकर मजाक किया. Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over to the workman, who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and titled it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the ribcage, and a transection of the skull. But for now the pressure was off. Sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visually revealed that nothing had gone seriously wrong. I did not sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. Mural in King Tut's tomb showing King Tut with Osiris, the god of the afterlife. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still, like death itself. In his valley of the departed, just above the entrance of Tut's tomb, stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the
God of the afterlife, watching over the boy king, eventually means untimately, अंततः, astonishing means amazing, आश्चर्यचकित करते हुए, vertebrae means इंजरी, आघात, constellation means a number of fixed star group together, नक्षत्र मंडल। अंततः वैकल्पिक पंखों ने कार खत्म होने तक ठीक काम किया, यह जांच लेने के बाद कि कोई भी आंकड़े गायब नहीं हुए। तकनीकी विशेषज्ञों ने टुटको श्रमिकों के हवाले कर दिया, जो उसे वापस उसी मकबरे में ले गए। अपने ताबूत से बाहर ले जाने के 3 घंटे से भी कम समय के बाद फराय उसी स्थल पर विश्राम करने लगा जहां दफन करने वाले दाह पुजारियों ने उसे इतने लंबे समय पूर्व लिटाया था। एक तकनीकी विशेषज्ञ ने ट्रेलर में वापस आकर टुटकी परेशान कर देने वाली तस्वीरें कंप्यूटर पर खींची। एक भूरे रंग के सिर से तितर-बितर कंप्यूटर स्क्रीन पर आकृति बन गई और तकनीकी विशेषज्ञों ने उसे दूर दिशा में घुमाकर व पलटकर देखा। गर्दन व रीढ़ की हड्डी इतनी स्पष्ट दिखी जैसे एक शरीर विज्ञान की कक्षा में दिखाई देती है। दूसरे चित्रों में एक हाथ, पसलियों का पिंजड़ा और खोपड़ी के बीच का भाग दिखाई दिया, लेकिन अब तनाव खत्म हो चुका था। जाही हबास अपनी कुर्सी पर वापस आसीन होते हुए मुस्कुराया, निश्चित दिखता हुआ कि कुछ भी बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। मैं पिछली रात 1 सेकंड भी नहीं सोया, उसने कहा। मैं बहुत चिंतित था, परंतु अब मैं सोचता हूँ कि मैं सो जाऊँ। जब हम ट्रेलर की धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए, हवा बंद हो चुकी थी। मृतकों की घाटी में जाड़े की हवा में मृत्यु की भांति ठंड व निश्चल पड़ गई। टुट के मकबरे में प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर तारामंडल आर्यन स्थित था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा मानते थे, जिसे वे मृत्युपरांत जीवन का देवता मानते हैं। वह बालक निगरानी रखे हुए था। सोर्स: नेशनल जियोग्राफिक, वॉल्यूम 207, नंबर 6। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।